राज साहब, आप शुरुआत करें, ऐसी चीज़ बताएं अपने बारे में जो गूगल को अभी तक पता नहीं है। भाई, इसका राज तो जो है मेरे बुजुर्गों की नेकियां हैं, जिन्होंने मुझे वो तरबियत दी कि मैं कम से कम अपने आप को आप लोगों के लिए संभाल के रख सकूं। गूगल ने क्या बात कही मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा उर्दू के लिए जो शौक पैदा हुआ वो जब से मैंने होश संभाला तब मेरी समझ में आया कि जब मेरे घर में एक उर्दू का अखबार आता था जिसका नाम था मिलाप, और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरे दादाजी गीता पढ़ा करते थे, रोज एक अध्याय। तो उस वक्त मुझे नहीं मालूम, ये मैं इतना जानता था ये गीता है, लेकिन ये किस लिपि में है ये इसका नहीं पता था। वो उल्टी किताब खोलते थे। वो गीता जो है उर्दू जबान में लिखी हुई थी, जिसको वो पढ़ते थे। थोड़ा बड़े हुए तो पता लगा कि वो फारसी और अंग्रेजी में उन्होंने बीए किया है, अफसर थे। फिर कभी कभी उनके साथ साइकिल पर बैठकर मैं घूमने जाया करता था उनके दफ्तर में, तो वहाँ ये पता चलता था, मुझे कहा करते थे, ये देख रहे हो ये काला महल है। तो मैं कहता जी जी। मुझे काला महल इसलिए याद था कि वहाँ पर रोज शाम को, जब भी संडे को या सैटरडे को, कि हम कीमे के भल्ले खाने जाया करते थे, वो वहाँ बना करते थे। तो मैं शाम से अंदाज़ा लगाता था कि ये काला महल है। दिन में जब गया साइकिल पे तो पता लगा ये वो काला महल है, वो पीपल मंडी है जहाँ गालिब पैदा हुए थे। तो साइकिल के डंडे पर बैठकर मैंने गालिब का घर देखा। और जब बड़ा हुआ, जब मैं 8वीं क्लास पास कर चुका, तो मैं ताजगंज की तरफ जाना शुरू हुआ। तब लोगों ने ये कहा कि ये नज़ीर अकबराबादी का घर है। यहाँ से मेरी तरबियत शुरू हुई और मेरी समझ में नहीं आया कि उर्दू किसकी ज़बान है। उर्दू हिंदुओं की ज़बान है या उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। तब मैंने इस बात में अपने आप को दिल में बांध लिया कि इस उर्दू से अगर मेरा दादा मोहब्बत करता है, अगर ये शहर की पहचान गालिब के घर से और नज़ीर अकबराबादी के घर से है, तो मुझे भी लगता है कि इस मोहब्बत के शहर में मैं इस ज़बान से मोहब्बत करूं। ज़ीशान, आप तो दिल्ली वाले हैं। अगर एक फिल्म बन रही होती, उसमें अगर आपका कैरेक्टर उर्दू का होता, इफ़ यू वर प्लेइंग द रोल ऑफ योर कैरेक्टर वुड हैव बीन उर्दू, तो वो रोल जो है, वो कैरेक्टर क्या आप खेलते उसमें? आप उस कैरेक्टर को, आप विलन होते या आप कोई पोएट होते या कोई बहुत गहरे दिल वाले रोमांटिक हीरो होते, क्या होते? हाँ, ये हुई ना बात। इन्होंने देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया कि अगर अब जब उर्दू की बात निकलती है तो फिर जो है इश्क याद आ ही जाता है आदमी को। तो अगर मेरे पास ये ऑप्शन होता कि भाई उर्दू में एक किरदार लिखा जा रहा है और आप बताइए कि किस जोन में लिखा जाए, तो मैं कहता भाई एक बढ़िया शायर जो आशिक है, ऐसा कुछ लिख दीजिए तो करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। सो अब नाउ वी आर सेटल्ड। अब मैं राज साहब आपसे, वर यू पार्ट ऑफ दिस गंगा जमनी तहजीब, घर में भी और बाहर भी? और अगर थी तो उसका असर इतना हुआ कि आपने इतनी फिल्में इतनी आसानी से, जिसमें कठिन उर्दू बोली जाती है, और वो सब रोल अदा करने शुरू कर दिया। हाउ डिड ऑल दैट हैपन? मैं इसके लिए कोई क्रेडिट अपने आप को नहीं दूंगा। इसके पीछे मेरे वो उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे तराशा। मैं पटियाला गया, पंजाबी यूनिवर्सिटी में था, वहाँ मैंने पहली बार पंजाब कला मंच में थिएटर शुरू किया। तो वहाँ जो एनएसडी के एक्स थे, मेरे भी सीनियर हरपाल टिवाणा साहब, उन्होंने जो प्ले किया उसका नाम था वतन के लिए मेरे आयज़ाम। तो वो नाम जो था, वहाँ जितने मेरे और साथी थे जिनको कास्ट किया था, वो नाम सही से नहीं ले पा रहे थे।
तो मैं बैक स्टेज में था, बस इसी नाम सही ले लिया तो मुझे रोल मिल गया। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक ऐसी खूबसूरत जबान है कि जब आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो लोग कान लगा के आपकी तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि भाई ये कोई ज़हीन है, ये कोई अक्लमंद है। कम से कम इसकी प्रोनाउंसिएशन से आपकी पहचान जो है बहुत करीब हो जाती है। फिर आया मैं इधर ड्रामा स्कूल में, तो हमारे उस्ताद थे इब्राहिम अलकाजी साहब। कुछ ठीक ठाक सी ज़बान हिंदी पढ़ लेते थे, देवनागरी में पढ़ते थे, उर्दू भी, लेकिन जब प्रोनाउंस करते थे तो सही कर लेते थे। तो यहाँ भी जो रोल मिले, चाहे वो तुगलक रहा हो, चाहे वो रजिया सुल्तान रहा हो, सूर्यमुख भी किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोस्टली जो ट्रांसलेशन हुआ करते थे वो हिंदुस्तानी में हुआ करते थे। हम उर्दू नहीं बोलते थे, और अभी भी शायद हम उर्दू कम बोलते हैं, हम बोलते ही नहीं, हम तो हिंदुस्तानी बोलते हैं। हम वो जबान बोलते हैं जो अमीर खुसरो ने शुरुआत किया था जिसका। हम तो वो हिंदी भी बोलते हैं, हम रेख्ता बोलते हैं, हम लोक भाषा बोलते हैं, हम लोगों की बोली बोलते हैं। हम हिंदू और मुसलमान की जबान नहीं बोलते, हम हिंदुस्तान की जबान बोलते हैं। और यही हमारी पहचान है। यकीन मानिए, मैं जश्न रेख्ता के तमाम उन ऑर्गेनाइजर्स को बधाई कम देना चाहता हूं, लेकिन जो उन्होंने कोशिश जारी रखी है, और ये कोशिश आने वाले और सदियों तक चलती रहे। जब किसी जबान को लोगों से छीनना हो तो उसको धर्म या मजहब से जोड़ देना। उर्दू का कोई लेना देना नहीं है किसी मजहब से। उर्दू खालिस हिंदुस्तानी जबान है, जिसकी पैदाइश अलीगढ़, आगरा, एटा, बुलंदशहर में हुई है, लखनऊ में पहुंची है, लाहौर में पहुंची है, दिल्ली वालों ने पनपाई है, लेकिन जबान यहां से शुरू हुई है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उसका असर आपको देखने को मिलता है। एटा तक पहुंची तो पटियाली में एक पैदा हुआ शायर 12वीं सदी में, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने सबसे पहले इस हिंदवी में लिखा, इस रेख्ता में लिखा, खड़ी बोली में लिखा, ब्रिज में लिखा। ये वही शख्स है जिसने इस मुल्क के अंदर, और आज हम सिनेमा तक के अंदर अगर संगीत देखते हैं तो वही देखते हैं जो उन्होंने उस वक्त ज़माने में तैयार किया था। तो ये ज़मीन दूर की नहीं है, हम लोग दूर के नहीं हैं, हमारी ज़बान भी दूर की नहीं है। एक मंच पर अमृत सेन और मैं बैठे थे लंदन में, और सारे डॉक्टर्स ने बुलाया था। तो मुझे लगा यार मैं ऐसी अंग्रेजी सारी ज़िंदगी नहीं बोल सकता, तो मैंने शुरू कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन तक तो भाइयों बहनों जो होता है वो सब कर दिया। उसके बाद ऐसी उर्दू बोली कि जो आए मेरे पास में कि क्या आपने बोला है। यकीन मानिए सारे डॉक्टर हिंदुस्तानी थे, बिला वजह अपने पेंट कोट पहन के अंग्रेजी बोले जा रहे थे। और मैंने जो है दबा के बोली, दबा के बातें की। तो जबान अपनी ही होती है, यूपी हो या बिहार हो, हिंदुस्तानी जबान बोलूंगा और हिंदुस्तानी ही बोलता रहूंगा और आखिरी दम तक बोलूंगा। अभी मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, बड़ी अच्छी बात कही कि जश्न रेख्ता ने एक बहुत बड़ा कमाल किया है। सबसे बड़ा कमाल यह है कि आज हम देखते हैं, हम भी सूट पहन के यहाँ पे आ गए और बहुत सारे और भी हमारे साथी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर इस प्रोग्राम में आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप और पहुँचा सकते हैं इस ज़बान को, जितना आगे ले जाएंगे हम आपके पीछे पीछे दौड़ते आएंगे। शुक्रिया।